माननीय गवर्नर साहब, अभी मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को सहयोग के बारे में कुछ बतला रहा था। मैंने अभी नहीं कहा था कि इससे पहले कि मैं सहयोग के बारे में आपसे बताऊं, जाना बहुत बड़ी बात सही बात है, लेकिन सहयोग के पास श्री माता जी निर्मला देवी जी के पास अब आप बहुत आसानी से अपना आप साक्षात्कार पा सकते हैं।
रहस्य को खोलने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य है वही जो है सो है, इसे आप बदल नहीं सकते कि आप कल्पना भी नहीं सकते। और उसकी बात तो ये है कि इस मनुष्य चेतना में आप इसे जानना। अब जो मैं आपके सामने बताने वाली हूँ इसको एक विषय आपको सुनना चाहिए। साइंस की दृष्टि ये है, साइंस में इस प्रकार एक धारणा, एक हाइपोथेसिस रखा जाता है। इसी प्रकार आपके सामने एक धारणा जब रखी जाती है और वो अगर सत्य हो, उसका अनुभव आपको आ जाए, तब उसे हमें ईमानदारी से ध्यान देना, क्योंकि इसी में आपका कल्याण, आपके देश का कल्याण है और सारे विश्व का कल्याण। जो ज्ञान आपके सामने बताया जा रहा है वो इस भारतवर्ष में अनादिकाल से कोई नई बात है। राजा जनक ने भी एक रचिकेता को आत्म साक्षात्कार किया और उसके बाद 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने भी कुंडलिनी के बारे में कहा। 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने भी इसके बारे में कहा। बाइबल में भी कहा गया है कि आपके अंदर मैं एक सुंदर चक्रों की कल्पना करके कहा है कि इस तरह से सामने आऊंगा जैसे कि छोटी छोटी सुंदर सी ज्वालाएं अनेक रंगों में चमक। इतना ही नहीं, इसे उन्होंने जीवन का उच्च बताया है, इसका चित्र आप यहाँ देखें। लेकिन इन सब लोगों कुछ कहने के लिए पूरा मौका भी नहीं दिया गया और जो भी वो कहते भी थे उसको लोग समझ नहीं पा रहे। कैसे समझ आए सब जगह समझ नहीं आता था कि आत्म साक्षात्कार से पहले मैं इन महान चीज को किस तरह से समझा, क्योंकि आज संसार में हम देखते हैं इतना विशाल और प्रबल उन्नति का नक्शा चारों ओर दिखाई देता है, किंतु इस महान वृक्ष की जड़ तक कोई पहुंचता नहीं। और जब तक इस महान वृक्ष के जड़ को हमने जाना नहीं, तब तक ये वृक्ष हमेशा उस खतरे में रहेगा कि जाने कब गिर जाए। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जड़ों को जानें और इसका ज्ञान हमारे इस महान भारत भूमि में अनादि कालों से वर्तमान है। आज का जो सहयोग है उसमें इतनी ही एक बात हो गई है कि आपकी कुंडली में जागरण करने के बाद जो भी लीला का प्रकाश आपको दिखाई देता है, उसको उस प्रकाश में ही आप स्वयं ही जो कुछ आपके नाश के लिए है, आपके डिस्ट्रक्शन के लिए है, उसे त्यागें। कुछ बताने की जरूरत नहीं कि ये मत करो, वो मत
उससे आप समझ लेते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज योग्य है और कौन सी चीज योग्य नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, अगर समझ लीजिए किसी इंसान अंधे इंसान ने हाथ में एक सांप पकड़ और उसे कहा गया कि एक सांप, तो वो कहेगा कि ये तो एक बच्ची। अब जब तक आप उसकी आंख नहीं खोलिएगा और जब तक प्रकाश नहीं होगा, वो अपनी जीभ लगाए रहेगा जब तक वो सांप सुना। और जैसे ही उसकी आंख खुल जाए और उसी वक्त वो सांप अपने आप से छोड़ देगा, आपको कुछ कहने की जरूरत। किंतु अनादिकाल में हमारे यहाँ जो प्रणाली थी, उसमें जो लोग इस योग्य माने जाते थे कि आत्म साक्षात्कार किया जाएगा, ऐसे बहुत ही कम लोगों से थे। और उनमें से भी जिन लोगों को ये मिलता था वो और भी कम। उनके चक्र सांस की जाती थी, जैसे हट्टों में यमन यमादि अष्टांग योग वगैरह से उनके सारे चक्र एक के बाद एक साफ कर देते थे। और उसके बाद एक ही गुरु का एक ही शिष्य नागपंथियों में होता। वो 12वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से इतनी इजाजत दे दी, इतनी विनती करी कि कृपया मुझे कि आप इजाजत दे दीजिए कि मैं इस महान चीज के बारे में अपनी ज्ञानेश्वरी में लिखूं। तो उन्होंने उनका जो छठा अध्याय ज्ञानेश्वरी का है, उसमें साफ साफ किया कि एक कुंडली जो है यही है जो कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से है। लेकिन धर्म मार्तंडों ने कहा कि ये निश्चित है, ये अध्याय पढ़ो ही नहीं। इस प्रकार कुंडली का ज्ञान भी एक तरह से बहु समाज के पास है, बहुजन समाज उससे पढ़े। उसके बाद कबीरदास हुए, नानक साहब हुए, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े संत हो गए, तुकाराम, रामदास स्वामी आदि। उन्होंने भी कुंडली का बड़ा सुंदर वर्णन किया। और उनसे पूछा गया कि रामदास स्वामी से जब पूछा गया, शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, कि एक कुंडली का जागरण कितनी देर में, तो उन्होंने कहा उसी क्षण हो सकता है, पर लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। इस प्रकार कुंडलिनी के जागरण की पूर्व सिद्धि का। किंतु आज का जो सहयोग है उसमें चक्रों की सफाई आदि का विचार नहीं है। सिर्फ कुंडलिनी का किसी तरह से जागरण कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये सामूहिक तौर पर होगा। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की ये परंपरा इतनी पुरानी होते हुए भी हम लोग अभी इस बारे में इतना जानते नहीं और इस बारे में कोई लोग बात करते भी नहीं, और जो करते हैं वो गलत बात है। लेकिन रशिया जैसा देश, यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि वो भगवान का नाम भी लेते और कुंडली का भी नाम नहीं जानते। भगवानों के साथ किसी भी मेरे प्रोग्राम में 16,000 से 18,000 के लोग बने आते थे और सबके सब पार हो गए। इससे शुद्ध लोग थे। मेरी समझ में ये आता था कि इन्होंने कभी परमात्मा को जाना नहीं, किसी की धर्म की कभी बात नहीं की, और इस तरह उनमें गहराई जैसे ही पार हो जाए स्थित हो जाए। अपने देश में ऐसा नहीं होता है, पर दुख की बात है कि लोग पार तो हो जाते हैं पर जमते नहीं। पता नहीं, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता जब हमें मिली, जब हमने संग्राम देखा, संग्राम की लड़ाइयाँ देखी, तो सोचते थे कि लोग सोचेंगे कि कितनी तकलीफ से ये हमें स्वतंत्रता मिली, और जिन्हें मिली है उनको ये मालूम ही नहीं है कि संग्राम इतना बड़ा, तो उस स्वतंत्रता की इज्जत होती नहीं। इसी प्रकार मैं देखती हूँ
कि अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कभी कभी लोग इज्जत करते हैं और इसीलिए अंकुरित होने पर भी वो आगे पलटते हैं। आप जिस भूमि पर बैठे, ये भूमि एक योग भूमि, आपको पता नहीं है कि यहाँ कितने साधु संतों ने कितना महान कार्य किया। कोई ऐसा संत नहीं हुआ, कोई ऐसा अवतरण नहीं हुआ जो यहाँ पर आया है और यहाँ रहा है। जो लोग बाहर भी जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने भी फिर यहाँ जन्म लेकर के इस भूमि को प्रवेश किया और इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस महान तत्व को प्राप्त करें। ये जरूरी नहीं कि अंग्रेजों ने इस मामले में कुछ जाना नहीं, या ये जरूरी नहीं कि मेडिकल साइंस में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, लेकिन आज ये देखना चाहिए कि सहयोग से इतने लोगों को लाभ हुआ है, इतने लोग लाभान्वित हुए, यहाँ तक कि 2 डॉक्टरों को MD की पदवी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे दी। उन्होंने सिर्फ 2 ही विषयों पे काम किया है और अनेक तरह के रोग इससे मानसिक रोग ठीक हो गए। जो घर बर्बाद हो गए थे, जिनके घरों में क्लेश था, आपस में झगड़े थे, वो ठीक। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एकदम मानव में परिवर्तन आ गया। ऐसा परिवर्तन आ गया है कि अब जैसे कोई वो सागर में सब लोग बूंद जैसे मिल गए, घुल गए। हमने देखा है कि सहयोग आज 55 देशों में पनप रहा है। वैसे तो कहते हैं कि 62 देशों में सहयोग है, लेकिन 55 देशों के लोग हिंदुस्तान आते हैं 1 महीने के लिए, और जब वो बम्बई में उतरते हैं या दिल्ली में उतरते हैं, तो एयरपोर्ट पे ही इस भूमि की वंदना करते हैं, इसे चूमते हैं और इसका महत्व जानते हैं। और उनसे अगर पूछा जाए कि आप इस भूमि को क्यों चूम रहे हैं, क्या बात, वो कहते देखिए चारों तरफ चैतन्य फैला, उनकी आंखों में चारों तरफ यहाँ चैतन्य दिखाई देता है। और यही एक महान सत्य है कि चारों तरफ ये परमात्मा की प्रेम की सृष्टि, उनका ब्रह्म चैतन्य फैला हुआ है, जिसके कारण सारा जीवंत कार्य होता है। जैसे हम ये फूल देख रहे इतने सुंदर है, ये हम सोचते भी नहीं कि ये फूल कहाँ से, किस तरह से एक बीज से निकल आए। कितना बड़ा आश्चर्य। हमारी आंख देखिए कि एक कमाल की चीज है, एक कमाल का कैमरा है, लेकिन हम सोचते नहीं ये कैमरा बना कैसे। या हमारा मस्तिष्क देखिए तो ये एक कमाल का कंप्यूटर है, और हम सोचते नहीं ये कंप्यूटर कैसे। इसको तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, तो जिंदगी में मिल गया हमें, लेकिन ये जो सब जीवंत क्रिया घटित होती है, ये करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा की प्रेम शक्ति है, और वही हमें सत्य भी देती है। ये चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य की शक्ति है, और आपके आत्म साक्षात्कार के बाद आप इसको महसूस कर सकते हैं, जिसको कि हम कहते इसका ज्ञान होता है। इसका वर्णन शुरू में ही श्री कृष्ण ने किया, जिसको हम बोध कहते हैं, जिससे बुद्ध बने, जो कि वेदों का विद माने जानना, और जानना बुद्धि से नहीं किंतु अपने मज्जातंतु पे, अपने नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसे जाना जा सकता है। और अपने हाथ में धीरे धीरे आप इस सूक्ष्म चीज को जान सकते हैं, जैसे कि हल्की ठंडी फुहार सी आपके हाथ में शुरुआत में आई, और आपके ब्रह्मरंध्र से भी, जो कि एक तालू की जगह खुलता है, आप देखेंगे उसमें से भी ठंडी ठंडी हवा आई। कभी कभी गर्म गर्म भी आती, क्योंकि हमारे अंदर जो गर्मी है वो भी निकलनी चाहिए। इसे आदि शंकराचार्य ने कहा है शरीरम शरीर। और इस पर ब्रह्म का वर्णन हमारे हठ योग में उत्तम भरा प्रज्ञा के नाम से हुआ है। नाम कुछ भी दीजिए,
और बाइबल में से ऑल परवेजिंग पावर ऑफ गॉड्स लव भी कहा गया, हर चीज में, और कुरान में इसे रूह कहा, हर इसमें इसका वर्णन एक अलग अलग तरह से। तो धर्म कोई भी बुरा नहीं, आप कोई भी धर्म पढ़े अच्छा है। और उसके जो प्रणेता है, इतने बड़े बड़े अवतरण हो गए और जो प्रेषित हो गए, वो भी सब बहुत कमाल के लोग। लेकिन गलती मनुष्य की हो गई कि मनुष्य ने इस धर्म के साथ प्रताड़ना की, उसके साथ इसने दूसरी चीजों को अपना लिया। आज धर्म जो है वो आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं, वो सत्ता पर है या वो पैसे पर। ये आत्मा पर निर्भर जब तक धर्म नहीं होता है, तब तक धर्म अंदर नहीं आ सकता। आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, कोई से भी धर्म के आप, लेकिन आप सब कोई सा भी पाप चाहे कर सकते, उस पर कोई बंधन नहीं, जो चाहे आप पाप कर सकते। कितना भी आप राम का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ईसा का नाम ले, किसी का नाम ले, वो आपसे परे दूरी है। उसकी वजह एक है कि आत्मा का साक्षात्कार हमें प्राप्त होना चाहिए। खासकर अपने देश में, इस भारतवर्ष में न जाने कितने लोगों ने ये बात कही है कि तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए और इस ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए। उसके सिवा आप परमात्मा को नहीं जान सकते। कोई सा भी आप शास्त्र उठा के देखिए, इतने विशद रूप से तो किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म के ग्रंथों में इतने साफ तरीके से नहीं किया गया है जितना इस देश में लोगों ने मेहनत की है और बताया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। यहाँ तक कि बुद्ध और महावीर, उन्होंने सोचा कि लोग अगर भगवान की बात करो तो मंदिरों में घूमते हैं, इसके बेहतर है कि अभी परमात्मा की बात ही न करें, सिर्फ आत्म साक्षात्कार की बात। मैंने भी ऐसा किया, पहले 4 साल मैंने सिर्फ ब्रह्म की बात, निराकार की बात की, तो फिर आना ही पड़ा, क्योंकि अगर आपको मधु लेना है, शहद लेना है, तो आपने जब फूलों की बात करी तो लोग वहीं अटक जाएंगे शब्द जाल में। तो आपने सोचा कि फूलों की बात करने से क्या फायदा, चलो शहद की बात, मधु की बात, मधु की भी बात की तो बात बाकी रहेगी शब्द जाल बनते हुए। इस शब्द जाल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं। अगर आपको शहद लेना है, मधु लेना है, तो आपको मधुकर होना पड़ेगा। ये बात जान लेनी चाहिए कि आज जिस चेतना से हम परमात्मा को जानते हैं, उससे आप सिर्फ बुद्धि की बात कर सकते। बुद्धि से परे जो ये प्रभु की शक्ति है, उसको जानने के लिए हमें उठना पड़ेगा। और दूसरा सत्य ये है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार, ये उपाधियां नहीं, आप शुद्ध स्वरूप आत्मा है, शुद्ध स्वरूप शिवोहम शिवोहम, हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। और ये स्थिति जब तक हमारी नहीं आती है, जब तक हमारे अंदर ये परिवर्तन घटित नहीं होता है, तब तक हम धर्म को अंदर बसा नहीं सकते, सब बाह्य में रह जाएगा। जब तक धर्म अंदर बसता नहीं है, तब तक इस संसार की भलाई होगी। ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा, उल्टा सीधा। आज चाहिए कि हम लोगों को अपने आत्मदर्शन के लिए सज्जित हो, उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब हमने इतनी मेहनत की, उपास किए, तपास किए, पूजा किए, मंदिरों में घंटियां बजाई, सब दुनिया भर का काम कर लिया, लेकिन मिला क्या? ये तो सीढ़ियां। अब मंजिल पे पहुंच करके अपने उस परम तत्व को प्राप्त करिए, जिसके बारे में बताया गया है कि आपको आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। इसके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, न जाने
हिंदी भाषा में मेरी हजारों भाषण हुए हैं अनेक विषयों पे और अनेक पहलू पर। ऐसे अंग्रेजी में और भाषाओं में भी काफी भाषण हुए हैं, लेकिन ये भाषण भी तो एक शब्द जाल थी, इससे परे हमें उठता है। और वैसा बनी कि यहाँ इतने आपने बिजलियाँ लगा के रखी है और उससे पूछा कि माँ ये बिजली कैसे आएगी, तो मैं कहूँगी चलो बेटे वो एक बटन दबा दो, सब बिजली आ जाए, क्योंकि ये इसके अंदर बंधी हुई, पहले से बंधी हुई बिल्डिंग है, एक बीक है, उसको आपको सजग करना है, सृजन उसका करना है, तो सिर्फ इस पृथ्वी तत्व में आप छोड़ दीजिए, उसका सृजन हो जाता है, क्योंकि उस बीज में भी वो सारे नक्शे हैं जिससे अनेक बीज तैयार होंगे, और इस पृथ्वी तत्व में भी वो शक्ति है कि जो उसको प्लावित कर सकती है, उसको नरिश कर सकती है और उसको अंकुरित कर सकती है। इसी प्रकार जो हमारा आज तक की उत्क्रांति का जो भी सोचे कि हमारी जो स्थिति जो आज हम मानव हैं, ये भी इसी प्रकार एक महान शक्ति के द्वारा ही घटित हुआ है। और जब अब थोड़ा सा और हमें आगे चलना है, थोड़ा सा और अग्रसर होना है, और हम पाएंगे क्या, तो अपने आत्मा का प्रकाश जो हमारे हृदय में आज तक सिर्फ एक साक्षी स्वरूप था, वो हमारे चित्त में आ गया, और चित्त में आते ही चित्त की कमाल आप देखकर हैरान हो जाए। जैसे कि एक ये अब है, आपने देखा एक यंत्र है, जब तक इस यंत्र को आप मेन से नहीं लगाएंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं लगता। उसी प्रकार मानव का भी कोई अर्थ लगता नहीं जब तक उसका संबंध उस महान शक्ति से नहीं होता, और इसलिए आवश्यक है कि हम इसे प्राप्त करें। और ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, जिसे आपको प्राप्त करना चाहिए। हम लोग और सब चीजों के पीछे में भागते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया हमारे चरणों में आएगी, कि तो हमें अपने संपत्ति को जानना चाहिए। हमारी संपत्ति ये नहीं कि हम बॉम्ब्स बनाए और दुनिया भर की विनाशकारी चीजें बनाए, ये हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति आध्यात्म, और ये सारे जड़ों का जो कुछ भी साइंस है वो हमारे पास है। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि विदेश के लोगों का अनुकरण करके और हम बहुत ऊंचे उठ जाएंगे, तो यही कहना चाहिए कि अभी तक आपने अपने को पहचाना नहीं और जाना नहीं। ये संपत्ति आपके अंदर है, और ये संपत्ति जब आप प्राप्त करते हैं तो आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं, एक विशेष व्यक्ति, और दुनिया देख करके हैरान होती है कि ये कैसे मनुष्य का परिवर्तन हो गया। एक बहुत बड़ा पुण्य है। मैं कहती हूँ कि इस देश में जन्म लेना ही एक बड़ा पुण्य का है। आप इसको समझ जाएंगे जब आप हमारे परदेसी सहयोगियों से मिलेंगे। वो तो सोचते हैं कि यहाँ सब देवता और देवियां ही रहते होंगे, तभी ऐसे सुंदर देश में वो पैदा, क्योंकि उनका मतलब और सब चीजों से नहीं हो। वो दुनिया भर की आराम नहीं चाहते, उनको तो सिर्फ अपने आत्मा का आराम चाहिए। वो कहते हैं कितना सुंदर देश है, और उनको कितना कहते हैं कि भाई इतने लोगों का इंतजाम हम नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं माँ, हमें तो हिंदुस्तान जाना ही है, हर साल कम से कम एक बार तो हमें जाने दो। और हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में बड़े दुखी थे, क्योंकि हम अज्ञान में थे। अगर हम ज्ञान में आ जाए तो आनंद से विभोर हो सकते हैं। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि आत्मा के प्राप्ति से क्या लाभ है। आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया चक्रों के बारे में, और उन्होंने समझा दिया है इस बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि इस बिजली के बारे में अगर मैं पूरा इतिहास बताऊं तो बेकार है। उससे अच्छा ये है कि सब पहले जागरूक हो जाए, उसके बाद ये बात आगे करें तो ठीक है। किंतु तो मानवता
ऐसा ढंग है कि उसका दिमाग दौड़ते ही रहता है, वो दिमाग शून्य हो नहीं सकता। वो दिमाग तभी शून्य होता है जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उससे पहले उसके अंदर अनेक विचार दौड़ते रहते। बहुत यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो पिछली मरतबा आई थी तो बहुत आश्चर्यचकित हुई कि जयपुर में लोगों ने बहुत कुछ धर्म के बारे में पढ़ा हुआ है और बहुत से उन्होंने उससे चर्चा भी की थी। और मैंने कहा भी था कि जयपुर में जितने प्रश्न पूछे उतने किसी ने नहीं। बहरहाल जो भी हो, मैं चाहूंगी कि आप उससे जरूर प्रश्न पूछें, पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं। जो प्रश्न संबंधित हो, रिलेटिव हो उससे, वो पूछें, क्योंकि मैं आपसे कुछ लेने आई हूँ। क्योंकि ये तो जीवंत क्रिया है। इस जीवंत क्रिया में हमारा आपका कोई लेन देन नहीं बन सकता। जैसे कि एक जला हुआ दीप है, वो किसी दूसरे दीप को जला सकता है। इसी प्रकार जब आप स्वयं जागरूक हो जाएंगे, आप भी लोगों को जागरूक कर सकते। आप में भी ये सारी शक्तियां प्रदीप्त हो जाएंगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये सब शक्तियां हमारे अंदर थी और हमें पता नहीं। इन सारी शक्तियों को जगाने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं और किसी प्रकार की कोई भी आफत उठाने की जरूरत नहीं कि आप हिमालय में जाएं, भूखे रहें, कोई चीज नहीं। यहीं बैठे बैठे आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ऐसी कुछ संभावना हो गई है तो क्यों ना उसका हम लाभ उठाएं और क्यों ना अपने बुझाएं। तो ऐसे आप जरूर प्रश्न पूछे, इसका संबंध इस विषय से है और इसमें आपको कुछ रुकावट हो रही है समझने में, तो जरूर आप उससे थोड़ी देर प्रश्न पूछें और उसके बाद हम जन जागृति का कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं, तो आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। और हर तरह के देशों में गई हूँ और हर तरह के प्रश्नों पर मैंने बहुत सी बातचीत की हुई है, तो अब मैं काफी होशियार हो गई और आपका कैसा भी प्रश्न हो अधिकतर मैं उसका जवाब दे सकती। लेकिन ये सब जबानी जमाखर्च दिमागी बातचीत, इससे परे कोई नहीं। अगर मैंने आपका प्रश्न मान लिया और उत्तर दे भी दिया तो भी ये ना समझे कि इसकी गारंटी कि आपकी कुंडली जल जाएगी, क्योंकि इससे परे है वो। इसलिए जो भी प्रश्न आप पूछे वो संबंधित हो, व्यवस्थित हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप पूछे है। और भृगु मुनि ने लिखा हो, भृगु मुनि ने उनकी एक किताब है नाड़ी, उसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ। लेकिन जब तक वो सत्य नहीं होता है आपको कोई भी बात मान नहीं लेनी चाहिए और मैंने जो कहा उसे भी मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंधश्रद्धा से कार्य नहीं होने वाला है। ये होना चाहिए, घटित होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। सह माने आपके साथ, ज माने पैदा। आपके साथ पैदा हुआ, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इसे योग को प्राप्त करें। सहज माने जीवंत क्रिया, जो जीवंत कार्य होता है इसे अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो वो जीवंत कार्य कैसा होता है, क्या आप बता सकेंगे कि किस तरह से एक बीज प्रस्फुटित होता है? नहीं बता सकते। इसी प्रकार सहज का कार्य जो है वो अपने आप घटित होता है और उसके लिए क्या करना है वगैरह सब कुछ पहले आप जागृति ले लीजिए और फिर हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, वो आपको मास्टर्स बना देंगे। ठीक है, उसके लिए मैं बता रही हूँ आपसे कि आप पहले कुछ भी ना करें, पहले आप प्राप्त कर दीजिए और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, वो आप, क्योंकि कनेक्शन जरा लूज रहता है शुरुआत में, तो वो बता देंगे कि आप किस तरह से इसको कनेक्शन को पक्का करें। ये बहुत आसान है, कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है। कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई व्यायाम नहीं करना, कुछ नियम नहीं है। ये तो स्वयं ही कुंडलिनी कर देगी, क्योंकि कुंडलिनी आपकी अपनी मां है, व्यक्तिगत आपकी अपनी
शक्तिगत माँ है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है कि आप में कौन से दोष हैं, और वो खुद ही आपको पुनर्जन्म देने के लिए लालायित। वो अपना कार्य खुद कर लेगी, उसे कुछ करना नहीं। सहज का मतलब है कि कोई भी आपको उसमें आग्रह करना नहीं है, कोई शारीरिक श्रम करना नहीं है, सहज में ही जाओ। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अब भाई ये सवाल आपने जो पूछा है, कल मैं आत्मा का तो बता दूंगी, लेकिन परमात्मा का बाद में जाए, समझा? क्योंकि बात ये है कि हमें वर्तमान में आना। हम लोग हमेशा या तो भूत की बात सोचते हैं और या भविष्य की, लेकिन वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते। कुंडलिनी की जागरण के बाद ही आप वर्तमान में खड़े हो जाते हैं, जब आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित हो जाए। पहले वर्तमान में आप देख लीजिए कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, फिर आप आत्मा के बारे में जाने, और इसका प्रमाण आप जो मैं कह रही हूँ उसका अगर आपको प्रमाण मिल जाए तो उस प्रमाण को देखने पर ही आप इसका विश्वास करें। वेदा और पिंगला जो नाड़ियाँ होती हैं, उसमें सुषुम्ना में जब तक एंट्री नहीं होती है तब तक कुंडली जागृत नहीं होती है, ऐसा वेदा और पिंगला जो नाड़ियाँ हैं, वेदा और पिंगला चंद्र और सूर्य की जो नाड़ियाँ हैं, तो ठीक ही तो आप कह रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। तो वो सुषुम्ना में ही तो क्या एंट्री कैसे होगी? वही तो क्या बच्चा, ये ऐसा है कि सुषुम्ना में ही एंट्री कुंडलिनी की हो सकती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल अंदर में सूक्ष्म एक ब्रह्म नाड़ी, और वो पूरी तरह से खुली हुई है। और जिस वक्त आखिर कोई ना कोई बात तो है कि हम जागरूक तो कर देंगे, तो कोई ना कोई बात है कि वो खुली जाएगी और उसका मार्गदर्शन हो ही जाएगा। जागरण के बाद आपको कैसी अनुभूति प्राप्त हुई? अभी बताया ना कि सबसे पहले तो आपको ये परम चैतन्य की संवेदना है, आप महसूस कर सकते इस चेतना। उसके बाद आपके ये 5 और 6, 7 चक्र इधर और 5 और 6, 7 चक्र इधर ये जागरूक हो जाते हैं, और आप इस पर जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और दूसरों के चक्र कौन से, क्योंकि आप में एक नया आयाम डायमेंशन आ जाता है। इसे हम सामूहिक चेतना, क्योंकि दूसरा कोई रह नहीं जाता, तो आप जान सकते हैं कि दूसरों के कौन से चक्रों में दोष है और आपके कौन से चक्रों में दोष है। पहली बात, उसको जान लेने के बाद आप जब ये जान लें कि उन चक्रों को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहें, तो आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक पूरी परेशानियां दूर हो सकती, क्योंकि ये चारों चीजें हमारे चक्रों पे ही थी। तो अनुभूति की बात यह है कि सबसे पहले आपको निर्विचार समाधि प्राप्त हो। पहले आप निर्विचारिता में जागते हैं, आप वर्तमान में आते हैं, और वर्तमान में ही असलियत वास्तविकता है, रियलिटी, उसे आप जाते। और उसके बाद दूसरी जो स्थिति आती है उसमें आप निर्विकल्प में उतरते हैं, जब आप पूरी तरह से इस आनंद के सागर में भूल जाते। माने ये कि आप इसके गुरु हो जाते हैं, आप इसके मास्टर, जबकि आपके अंदर कोई विकल्प नहीं रह जाता, और आपके हाथों से ही आप लोगों की कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं और लोगों को चेतना दे सकते। इतना ही नहीं, इसके अनेक तरह के लाभ हैं, लाभ से भी ज्यादा इसके अनेक तरह की सत्ताएं जो आप प्राप्त करते हैं। क्या ये इतना आसान है? आप बता रहे हैं, क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना आसान है? जी हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये है, बहुत जरूरी है, वाइटली। जैसे हमारा श्वास लेना आसान है, बगैर श्वास से हम जी नहीं सकते, उसी प्रकार आज जन साधारण की जागृति, जागरण के सिवाय ये संसार चल नहीं सकता।
इसलिए बहुत आसान हो गया। ये श्वास, ये आवाज और ये प्रकाश, ये तीन अलग अलग चीजें बता सकती हैं आप कि ये कहाँ है? ये श्वास, ये प्रकाश, ये श्वास, ये आकाश, ये प्रकाश, तीन अलग अलग चीजें इस शरीर में कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? एक साथ क्या? ये श्वास, प्रकाश, ये सांस, ये तीन अलग अलग चीजें इस शरीर में अब ये ऐसी बात है कि आप कुछ पढ़ के आए और मुझे सुना रहे हैं, लेकिन ये श्वास जो है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और आकाश को भी हम देख सकते हैं, प्रकाश को भी हम देख सकते हैं। फिर सहयोग में आप स्वयं प्रकाश हो जाए। देखना दूसरी बात है और होना दूसरी बात है। आप अगर प्रकाश देखते हैं तो आप प्रकाश नहीं, आपको प्रकाश होना। ये अच्छी बात है कि जागृति चाहते हैं। स्मरण करे जाओ, ईश्वर के नाम का दिन रात स्मरण करे जाओ, इसी से आगे चल करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो क्या ये असत्य है? स्मरण से भगवान का नाम जप करने से सहज योग या ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुँच सकता। नहीं मिल सकता, उल्टे नुकसान हो जाए। देखिए भगवान जो है वो राजाधिराज, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लेते उधर आप पहुंच जाइए तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। जब तक हम उसके साम्राज्य में नहीं जाएंगे, परमात्मा के हमें अधिकार नहीं है कि हम उनका नाम लें। इस तरह से उनको कोई जेब में नहीं रख सकता, वो परमात्मा है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सब ये जो बड़े बड़े अवतरण हो गए ये सब हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जैसे हैं, उसी तरह ये भी हमारे सर्वेंट्स हैं। जी नहीं, हमें पहले उनके साम्राज्य में उतरना चाहिए। जब हम उनके साम्राज्य में उतरेंगे तब एक बार ही नाम लेने से काम हो जाए। गले जरूर खराब हो जाएंगे नाम लेने से। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं कि टेलीफोन का अगर कनेक्शन नहीं लगा है और आप टेलीफोन करते जाएं तो क्या कुछ बात हो सकती है? कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं? प्रैक्टिकल बात, तो टेलीफोन ही खराब हो जाएगा। तो ये शास्त्रों में जो ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान वो तो इसलिए लिखा गया कि भाई वो ठीक बात है। जो नाम है उनसे ज्यादा बढ़कर के है, तो क्या ये मिथ्या लिखा हुआ है? नहीं, ये किसी भी शास्त्र में तो लिखा नहीं है, लेकिन साधु संतों ने इसलिए बताया कि परमात्मा का नाम लेते रहो कि और कोई गंदी बातें न सोचे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप परमात्मा का नाम लेते रहो, परमात्मा की ओर चित्त रखो तो अच्छा रहेगा, एक तो गंदी बातें न सोचे। लेकिन कोई पागल जैसे भगवान का नाम ले तो उससे कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये है कि परमात्मा को याद रखें और तब जब परमात्मा को हम याद रखते हैं तब सही रास्ते पर रहें। इसलिए कि सही रास्ते पर, और इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते। ये सोच करके उन्होंने कहा कि आप करिए, नहीं तो आप कर भटक गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा जागृति करना। जैसा कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो होगा वो तो होगा ही, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। जब वो होना ही है तो फिर हम तो चेंज नहीं कर सकते कुछ भी करके उसको। अगर हमारी किस्मत में कुंडली जागृत होना होगा तो हो ही जाएगा, अगर हो रही है नहीं तो फिर हम इतना क्यों कर होना होता है। नहीं, आप सबकी होने वाली है तो नहीं जाओ। तभी तो आप यहाँ आए हैं, नहीं कहा होना था तभी तो आप यहाँ। घर बैठे हो जाती, अगर हमारी किस्मत होनी होती तो। देखिए जिसको होना होता है वही यहाँ आता है, नहीं तो आप क्यों आते हैं बेकार में? तभी तो आप यहाँ आए कि आपकी जागरूक होगी और होनी चाहिए।
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। श्री निर्मला देवी की जय। श्री निर्मला देवी की जय। योग निरूपणी ब्रह्म निरूपणी श्री माता जी निर्मला देवी की जय। सबसे संपादक